ट्रिपल तलाक का मुद्दा इस समय जहां राजनीति की फिजाओं में गूंज रहा है, वहीं ट्रिपल तलाक की पीड़ित मुस्लिम महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं। ट्रिपल तलाक का जमकर विरोध कर रही हैं। बिजनौर की एक पीड़ित ने पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए ट्रिपल तलाक देने वालों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। तो वहीं जोधपुर की एक लड़की ने ट्रिपल तलाक के डर से हिंदू लड़के से शादी कर ली। कहीं ट्रिपल तलाक के डर से दूसरे धर्म में शादी। 3 बार तलाक बोल देने से तलाक भी हो जाता है, तो मुझे हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें आ गई। कहीं ट्रिपल तलाक पर पीएम मोदी से गुहार। जो लोग ये 3 तलाक देते हैं, जो ये इतना बड़ा गुनाह करते हैं, उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई हो, उन्हें भी उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही बिजनौर की अरीबा खान अब बेसहारा हो चुकी हैं। साथ में एक बच्ची भी है। 26 साल की अरीबा खान को शौहर ने फोन पे ही तलाक दे दिया, जिसके बाद अब इसकी जिंदगी तकलीफों से भर गई है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इंसाफ की आस में टकटके लगाए ये निगाहें अब पीएम मोदी से गुहार लगाने लगी है। मोदी जी को भी इसी उससे उम्मीद से वोट किया, बीजेपी को इसलिए वोट किया था कि वो मेरी कुछ सुनेंगे, मेरी जैसी महिलाओं की सुनेंगे, हमारा दर्द समझेंगे, हमारे लिए कुछ इंसाफ करेंगे। जैसे उन्होंने अभी फैसला किया है गाय को लेकर कि जो गाय को मारेगा उसे उम्र कैद की सजा होगी। मैं चाहती हूँ 3 तलाक को लेकर भी ऐसा ही हो। अगर ये बंद नहीं हो सकता तो कम से कम जो लोग ये 3 तलाक देते हैं, जो ये इतना बड़ा गुनाह करते हैं, उनके लिए कोई सख्त कार्रवाई हो, उन्हें भी उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, ताकि आगे 10 बार आदमी सोचे 3 तलाक देने से पहले। अरीबा पढ़ने में टॉपर थी, एमएससी किया हुआ था। पिता ने बड़े अरमान से साल 2012 में बिजनौर के ही नहटोर निवासी महमूद इसहाक के साथ निकाह किया। महमूद इसहाक कतर में सिविल इंजीनियर था। अरीबा को लगा कि जिंदगी अब संवर जाएगी, लेकिन एक ही महीने बाद जिंदगी में दर्द मिलना शुरू हो गया जब उसका शौहर उसे घर छोड़कर कतर चला गया। अरीबा ससुराल आई, एक बच्ची को जन्म दिया। बस बेटी को जन्म देने के साथ ही ससुराल से प्रताड़ना के नस्तर चुभाने का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में जब अरीबा के माता पिता ने दबाव बनाया तो महमूद उसे कतर ले गया, लेकिन कतर में भी अरीबा पर जुल्म सितम ढाने की कवायद खत्म नहीं हुई। उन्होंने पहले कहा था, इसलिए जोर जबरदस्ती से वो मुझे ले गए। वहां पर उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा। इंटीरियर में एक शहर था शिमाल नाम का, वहां उन्होंने मुझे एक कमरे में रखा। बहुत लड़ाई झगड़े किए, मारपीट की, टॉर्चर किया। उस पे हमारी झगड़े हुए, मैंने कुछ कहा, उसकी उन्होंने ऑडियो बनाई। कतर में जुल्म सहते सहते एक दिन वो भी आ गया जब अरीबा को जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द मिला। उसके शौहर ने पहले योजना बनाकर उसे वापस बिजनौर भेजा, फिर एक दिन फोन पर ट्रिपल तलाक का दर्द दे दिया। 9 अप्रैल को ठीक रात में 9-10 बजे उनकी एक कॉल आती है पापा के मोबाइल पर मुझे तलाक देने के लिए। उस पर उन्होंने मुझे 3 बार तलाक दिया और उन्होंने कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ। और ये कह के उन्होंने मुझे 3 बार तलाक दे दी। अब मुझे आप ये बताइए कि कहाँ का इंसाफ है। शादी में तो वो इतने सारे लोग लेकर के आए थे, तब शादी करके लेकर गए। अब तलाक में उन्होंने एक कॉल कर दी और खत्म। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम किया है उन्होंने। अरीबा अपनी 3 साल की बेटी के साथ आज भी टकटकी लगाकर इंसाफ के इंतजार में है। पीएम मोदी से गुहार लगा रही है कि उसकी जैसी मुस्लिम महिलाओं के साथ इंसाफ हो। लेकिन बिजनौर से 750 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर में एक मुस्लिम लड़की ने अलग ही कदम उठा लिया। ट्रिपल तलाक और सुरक्षा के डर से उसने हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़के से शादी करने का फैसला लिया। मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लिए और मांग में सिंदूर भराया। मुस्लिम्स में ऐसा होता है 3 से 4 से बहुत सारी शादियां कर सकते हैं 12 के अंदर, तो वो सही नहीं है। इतना सिक्योर भी नहीं रहते, इतनी वैल्यू भी नहीं आती। तो 3 बार तलाक बोल देने से तलाक भी हो जाता है, तो मुझे हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें आ गई और इनसे शादी की। ट्रिपल तलाक को लेकर अब देश भर में मुस्लिम महिलाओं की हुंकार सुनाई देने लगी है। मुस्लिम महिलाएं खुलकर ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलने लगी हैं। पीएम मोदी से मुस्लिम महिलाएं अपील करने लगी हैं कि जैसे गोहत्या को लेकर कानून बना है, वैसे ही ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बने, जिससे मुस्लिम महिलाएं महफूज रहें, उनकी हिफाजत हो।
जोधपुर से राजेश पुरोहित के साथ अमित रस्तोगी, इंडिया टीवी, बिजनौर।